फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने आ रहे हैं रेटिफिकेशन ऑफ एरर को। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रेटिफिकेशन ऑफ एरर है क्या क्या उसमें करने वाले हैं, कितने टाइप्स की एरर होती हैं, और आज हम उनको सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो रेटिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक है, इसमें जो एरर हैं वो किस तरीके से हमें डिटेक्ट करनी है और फिर उनको किस तरीके से अपने अकाउंट्स में फीड करना है। ध्यान देना, यहां हम रेटिफाइड ही कर रहे हैं। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैंने कहा था केवल रिकंसाइल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सीधा इफेक्ट अकाउंट में होने वाला है। तो पहले आपको समझना होगा कि हम जो अपने यहां अकाउंट बना रहे हैं, रेटिफिकेशन कर रहे हैं, वो किस समय कर रहे हैं। तो रेटिफिकेशन हमारे यहां दो टाइम पर होता है। एक तो रेटिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और रेटिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। फर्क कुछ नहीं है। फर्क क्या है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके होते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको ये जो प्रॉब्लम्स है इन्हें ठीक करना है, और यदि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, उससे पहले ही आपको यदि प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, मिस्टेक्स मिल रही हैं, तो ठीक कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा हमारा। तो अब इन दोनों ही परिस्थिति में हमारे पास दो तरह की एरर होती हैं। एक होती है वन साइडेड एरर और एक होती है टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर हमारे केवल एक पर्टिकुलर अकाउंट पर इफेक्ट डालती है, केवल एक अकाउंट पर, केवल एक अकाउंट पर, यानी कि केवल किसी पर्टिकुलर चीज पर, है ना। जबकि टू साइडेड एरर वो हमारे दो अकाउंट पर इफेक्ट डालती है। जो चीज दो अकाउंट पर इफेक्ट डालती है वो, और जो वन अकाउंट पर इफेक्ट डालती है वो, दोनों में अंतर है भाई। वन अकाउंट पर इफेक्ट डालती है तो केवल एक ही अकाउंट पर इफेक्ट आएगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब तक हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, जब तक हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले यदि मुझे वन साइडेड एरर मिलेंगी तो उस सिचुएशन में मैं केवल उसी पर्टिकुलर अकाउंट में जाकर उसे ठीक करूंगा, है ना। उसी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करना है। लेकिन यदि मैं उसका ट्रायल बैलेंस बना चुका हूं, देखिए मैंने पिछली वीडियो से लगातार आपको बता रहा हूं कि अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना चुका हूं तो फिर ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर वन साइडेड एरर होगी तो मैच नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ गलती है, दोनों तरफ गलती होगी तो मिल जाएगा। भाई ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाना भी कुछ प्रूफ नहीं है कि आपका अकाउंट सारे ठीक है, बस मैथमेटिकली ठीक है। तो यहां पर अगर वन साइडेड एरर है तो ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं करेगा, और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। यानी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करने के लिए हम जो डिफरेंस होता है उसे सस्पेंस में डाल देते हैं, और फिर जैसे जैसे हमें गलतियां मिलती रहती हैं वन साइडेड, उन्हें हम सस्पेंस अकाउंट में डालकर सस्पेंस अकाउंट को समाप्त कर देते हैं। समाप्त करना होता है बेसिकली, भाई सस्पेंस नाम की चीज थोड़ी है, सस्पेंस तो गलत है, तो सस्पेंस अकाउंट में डालकर हम धीरे धीरे उसको समाप्त करेंगे वन साइडेड एरर में। लेकिन ये कब होगा भाई, अगर रेटिफिकेशन ट्रायल बैलेंस से पहले है तो सस्पेंस अकाउंट नहीं है, सीधा उसी अकाउंट में पहुंचेंगे, और यदि जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस के बाद है तो सस्पेंस अकाउंट में। और जो टू साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर वो चाहे ट्रायल बैलेंस से पहले बनाओ चाहे ट्रायल बैलेंस के बाद बनाओ, दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम वहां पर कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन किया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना वन साइडेड एरर। तो ये वन साइडेड एरर, अब आप ध्यान से देखना कि वन साइडेड एरर कैसी है। जैसे हमारा कोई अकाउंट है, जैसे परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कोई भी, उनका टोटल ज्यादा लिख दिया, है ना, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, शॉर्ट, है ना, कास्ट शॉर्ट, रिटर्न एक्सेस, या एक पेज का टोटल दूसरे पेज पर ले गए, ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, किसी एक पर्टिकुलर नेम में आपने ज्यादा पैसे लिख दिए, कम पैसे लिख दिए, दैट मीन्स कि एक अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो आप समझिए। यदि आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है तो डायरेक्टली हम उसी अकाउंट में पहुंच जाएंगे। जैसे परचेज अकाउंट है, पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके बताता हूं क्या करना है। देखिए हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, या तो वो होती हैं डेबिट या फिर होती हैं क्रेडिट। भाई हमारा अकाउंट इस दो चीजों पर बेस्ड है ना, या तो अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है। तो जैसे परचेज है डेबिट होता है, सेल्स का रिटर्न है डेबिट होता है, बिल्कुल क्लियर है ना। परचेज
हमेशा डेबिट होती है। सेल्स का रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है। परचेज का रिटर्न क्रेडिट होता है। यानी कि सबसे पहले आपको अकाउंट के मेन पोर्शन पर जाना है कि ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अब जो चीज डेबिट होती है, अब उसमें आपको देखना है एक्सेस है या अंडर है, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट। ऐसे लिख लीजिए, ओवरकास्ट। ध्यान से देखना है आपको पॉइंट को कि डेबिट वाली चीज अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है। यदि डेबिट वाली चीज अंडरकास्ट है तो यानी कि हमें उसे और ज्यादा डेबिट करेंगे तो वो करेक्ट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, कोई चीज कम है तो कैसे ठीक करोगे? आप थोड़ा और दे दीजिए, जितना कम है उतना और दे दीजिए। तो डेबिट वाली चीज यदि कम है तो उसे और डेबिट करने से वो ठीक हो जाएगी, और यदि वो ज्यादा है तो डेबिट का अपोजिट उसे आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक हो जाएगी। अकाउंट में ठीक करने का तरीका केवल डेबिट और क्रेडिट से होकर ही जाता है। कि यानी कि अगर आपने कोई चीज जो डेबिट होती है, जैसे परचेज डेबिट होती है, सेल्स की रिटर्न डेबिट होती है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, यदि वो आपने कम की है तो आप उसे और डेबिट करके ठीक कर देंगे। लेकिन यदि आपने उसे ज्यादा लिखा है, उसका टोटल ज्यादा लिखा है या कोई बैलेंस ज्यादा लिखा गया है, तो ज्यादा की सिचुएशन में आप उसका अपोजिट यानी कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब ऐसे ही क्रेडिट यदि आपने ओवरकास्ट लिखा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट करना पड़ेगा। और यदि अंडरकास्ट लिखा है तो आपको करना पड़ेगा उसको क्रेडिट। तो डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट यदि वो ओवरकास्ट है तो, और अंडरकास्ट है तो सेम सीधा कंसेप्ट है भाई। किसी को कम दे रहे हैं तो जितना कम है उतना ही और दे दीजिए। क्रेडिट है, सेल्स ज्यादा लिख दिया आपने तो डेबिट करनी पड़ेगी, वरना सेल्स कम लिखी है तो भाई आप उसे और क्रेडिट कीजिए। हिसाब तो बराबर करना है ना, इक्वल करना है। तो अब आपको समझना है अब इसमें सिचुएशन कैसे है। यहां तक का कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है हमारा। अब बात यह है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो वन साइडेड एरर होती हैं, यदि उसमें ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं तो एक तरफ अगर ये डेबिट है तो दूसरी साइड होगी सस्पेंस अकाउंट। जैसे ये डेबिट है, आपने अंडरकास्ट लिखा तो ये मुझे और डेबिट करना है। दैट मीन्स कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ध्यान से रखना है बेटा, एंट्री क्लियर हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का इस्तेमाल कब कर रहे हैं? हम जब ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं तब हमें पता चलता है कि परचेज का टोटल कम लिखा गया, ठीक कर दीजिए और डेबिट कर दीजिए। परचेज का टोटल ज्यादा लिखा गया तो परचेज अकाउंट डेबिट की बजाय परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो आपका सस्पेंस अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आ गया क्लियर? यानी कि डेबिट क्रेडिट में यदि एक साइड दिक्कत कर रही है और ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं तो सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा। इसी तरह से इधर आ जाइए, सेल्स बुक है ना, परचेज रिटर्न बुक आपने अंडरकास्ट की है तो क्रेडिट कर देंगे, यानी कि टू रिटर्न आउटवर्ड, या परचेज क्या नाम है, सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट टू मतलब डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ध्यान दे रहे ना भाई, जो चीज क्रेडिट है अगर वो कम है तो क्रेडिट कर दीजिए और डेबिट सस्पेंस अकाउंट को कर दीजिए। जो चीज क्रेडिट है अगर वो कम है, मतलब अगर वो ज्यादा है, कम में तो कम क्रेडिट कर दीजिए, और अगर वो ज्यादा है तो क्या कर दीजिए? अपोजिट डेबिट कर दीजिए। यानी कि उसे डेबिट कर दीजिए, सस्पेंस को क्रेडिट कर दीजिए। और ये कब होगा? केवल ध्यान देना है जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डाल चुके हैं वैल्यू। अब अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं है यानी ट्रायल बैलेंस हमने बनाया नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो फिर आप जो हमारी डायरेक्ट एंट्री है, जैसे कि आपने परचेज में गलती की, किस में गलती की? परचेज में। तो परचेज अकाउंट आपने ओपन किया, परचेज अकाउंट आपने ओपन किया। मैं केवल मेन कॉलम्स आपके लिए बना रहा हूं। पर्टिकुलर अमाउंट, परचेज अकाउंट में क्या करा आपने? कम लिखा, तो कम लिखा
तो परचेज तो डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में। टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक, टू अंडर कास्ट परचेज बुक एडजस्टेड, ये नाम में अमाउंट लिखते ही परचेज ठीक हो गया। भाई परचेज का टोटल कम है, कम तो डेबिट ही होता है, परचेज तो डेबिट ही होती है, तो परचेज के डेबिट में कुछ चीजें और लिख दीजिए, टोटल बराबर हो गया। तो जिस भी बुक में ये प्रॉब्लम है उसी में जाकर वही लाइन लिख दीजिए जिसके कारण ये परचेज का टोटल कम हुआ है। परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट में चेक कीजिए। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि परचेज ज्यादा लिख दी तो क्रेडिट साइड में बाय ओवरकास्ट ऑफ परचेज बुक कंप्लीट। तो यहां पर आपको जो छोटी सी बात ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है। अब देखिए कि वन साइडेड एरर कौन कौन सी हो सकती हैं उसे देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने आपसे कहा परचेज बुक का टोटल ज्यादा लिख दिया, सेल्स बुक का टोटल ज्यादा लिख दीजिए, परचेज रिटर्न का ज्यादा लिख दिया, रिटर्न इनवर्ट का ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया। तो पहले आप देखिए कि वो डेबिट है क्रेडिट है, फिर वो कम लिख दिया ज्यादा लिख दिया। अगर कोई चीज डेबिट है और ज्यादा लिख दिया है तो उसे क्रेडिट कीजिए, सस्पेंस को डेबिट कीजिए। कोई चीज डेबिट है कम लिखी है तो उसे डेबिट कीजिए और सस्पेंस को क्रेडिट कीजिए। कोई चीज क्रेडिट है आपने ज्यादा लिखा हुआ है तो अपोजिट कीजिए, यानी कि इसे डेबिट कीजिए और सस्पेंस को क्रेडिट कीजिए। कम लिखा है तो इसे क्रेडिट कीजिए और सस्पेंस को डेबिट कीजिए। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे कि हमने किसी को सैलरी पे की, रखे सब नाम लीजिए, सैलरी पे की, हमने सैलरी को सैलरी अकाउंट में 2 बार लिख दिया। अरे सैलरी 2 बार लिख दोगे तो टोटल गलत हो गया सैलरी का, तो सैलरी के टोटल को ठीक करना है। तो सैलरी तो डेबिट होती है तो सैलरी को क्या करना होगा, सैलरी ज्यादा लिखी हुई है भाई, डेबिट चीज ज्यादा है तो क्या करना होता है मुझे, क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट। क्लियर। इसी तरह से भाई हमने सेल्स की राम को, एक एग्जांपल लेते हैं, सेल्स टू राम 5600 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 6500, यानी कि हमने उसको सेल्स तो किया 5600 का, सेल्स तो किया 5600 का, लेकिन लिख दिया 6500 यानी कि 900 एक्सेस, यानी कि हमने राम के अकाउंट में 900 रुपए ज्यादा लिख दिए राम के। जब हमने राम को सेल्स किया तो सेल्स तो क्रेडिट होती है, राम डेबिट होता है। राम क्या होता है, राम इसमें डेबिट होता, तो इसका मतलब क्या, राम को हमने क्या करा, ज्यादा डेबिट कर दिया, राम को ज्यादा डेबिट कर दिया, तो राम को क्रेडिट करना है। राम को ज्यादा डेबिट कर दिया ना भाई, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स तो ठीक है, सेल्स में तो मिस्टेक है ही नहीं, राम डेबिट होता, लेकिन राम को आपने ज्यादा लिख दिया 56 की 100 की बजाय 6500, तो ज्यादा लिखने पर आपको उसको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट वाली सिचुएशन है ये, क्योंकि राम तो डेबिट है ना, राम के में मिस्टेक है, राम डेबिट है और डेबिट आपने ज्यादा लिख दिया, तो ज्यादा लिखने में क्या करना होगा, राम को क्रेडिट, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम। या एक पेज का टोटल दूसरे पेज पर ले गए ज्यादा या कम, बात वहीं की वहीं है कि वो डेबिट वाला ज्यादा ले गए, मतलब डेबिट वाला क्रेडिट में लिख दिया या क्रेडिट वाला डेबिट में लिख दिया। ध्यान रखना, डेबिट वाला यदि क्रेडिट में लिख दिया तो इफेक्ट डबल पड़ेगा, इफेक्ट डबल पड़ेगा, ध्यान से रखना, सिंगल नहीं पड़ेगा। मैंने किसी चीज को डेबिट करना था और गलती से कर दिया क्रेडिट, तो इफेक्ट सिंगल नहीं है, इफेक्ट डबल है, क्योंकि पहले क्रेडिट को डेबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डेबिट करना ही था, तो डबल हो गया। एक एग्जांपल लीजिए, राम भाई हमने तुम्हें 100 रुपए दिए है ना, तो मेरे अकाउंट क्या कहता है, मैंने आपको 100 रुपए दिए, और आप कहने लगो जी नहीं मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो प्रॉब्लम 100 की नहीं है, प्रॉब्लम 200 रुपए की है, क्योंकि मैं कह रहा हूं आप पे मेरे 100 है, आप कह रहे हो आपके मेरे पे 100 है, तो 100 का गलती 100 की नहीं है, गलती 200 की है। तो ऐसी है प्रॉब्लम है कि यदि कोई चीज डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट की गई है तो डबल अमाउंट का इफेक्ट आएगा। तो ये वन साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस से पहले बनाया है तो बिना सस्पेंस अकाउंट के रिकॉर्ड होगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया है तो सस्पेंस अकाउंट के साथ क्रिएट होगा। और अब हम उठा लेते हैं टू साइडेड एरर। अब ये टू साइडेड एरर कौन कौन सी हैं, जो टू साइडेड एरर है, एक तो एरर है रिकॉर्ड करने में गलती कर रहे हैं आप, एक है एरर ऑफ पोस्टिंग मतलब एंट्री तो ठीक बनाई थी, उसको पोस्ट किया उस पर्टिकुलर अकाउंट में, वहां मिस्टेक है। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड में ही गलती है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए दोबारा से।
भाई यदि आपने रिकॉर्डिंग पूरी गलत की है तो क्या करना है आपको, दोबारा से रिकॉर्ड ही तो करनी है ट्रांजैक्शन को। यानी कि रिकॉर्डिंग वाली सिचुएशन में आपको दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर है हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। या आप ऐसा कर सकते थे कंप्लीट ओमिशन यानी पूरी तरह भूल गए तो आप दोबारा से फ्रेश एंट्री बनाइए। रिकॉर्डिंग में किसी को ज्यादा या किसी को कम किया है उसे ठीक करना है हमें। लेकिन इन सबसे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कितने अकाउंट का इफेक्ट हो रहे हैं? 2 अकाउंट। तो अब इनके कुछ एक एक एग्जांपल हम सभी का उठाकर और इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सब में हम कौन कौन से एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। तो बेटा हम एग्जांपल लेते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या समस्या है, देखिए सेल्स टू राम ₹5,000 वाज रिकॉर्डेड एज 500। यानी कि गुड्स तो बेचा है 5,000 रुपए का पर रिकॉर्ड हुआ है 500 रुपए का। अब रिकॉर्ड में ध्यान देना, इसमें पढ़ने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पढ़ने की क्या मिस्टेक कि जो हमने सेल किया है राम को 5,000 का वो रिकॉर्ड ही 500 का हुआ है। एक तो ये होता है कि रिकॉर्ड इन राम अकाउंट 500, नहीं वो रिकॉर्ड ही 500 का हुआ है, इसमें ध्यान देना है। रिकॉर्ड तो फिर मिस्टेक होती है एक जगह, फिर वो 1 साइड एरर बन जाती। अब ये 2 साइड एरर है कि सेल्स किया राम को 5,000 का लेकिन रिकॉर्ड ही 5,000 की बजाय 500 का हुआ। दैट मीन्स कि इसके अंदर 4,500 कम रिकॉर्ड हुए। तो जो भैया कम रिकॉर्ड हुए तो उसकी रिकॉर्डिंग कम कर लीजिए। अगर आप किसी को सेल्स कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, भाई राम को सेल्स कर रहे हैं तो राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ध्यान से रखना कितने कम लिखे हैं 4,500। अब इसका अपोजिट भी तो कर सकते थे आप कि भाई सेल्स टू राम 5,000 वाज रिकॉर्डेड एज 50,000। ज्यादा लिख सकते थे, कम की जगह ज्यादा भी तो हो सकता था, ज्यादा की जगह कम भी हो सकता था, यहां ध्यान देना है। लेकिन एंट्री की पूरी रिकॉर्डिंग में ही मिस्टेक है। यानी कि इसी में डायरेक्ट एक 0 कम लिखी गई है, ये एक 0 ज्यादा लिखी गई है। ये जो हमारी मिस्टेक होती है ये होती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी दोनों अकाउंट इफेक्टेड है। क्लियर, समझ में आया? अब दूसरा ऑप्शन मैं ले लेता हूं, दूसरे एंट्री को समझें। ये मैंने लिखा एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्ट किया अकाउंट में, पोस्ट किया। देखिए फर्नीचर परचेज किया उधार रोहन से, किससे किया? रोहन से। तो क्या एंट्री बननी चाहिए? पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन। भाई एंट्री क्या बननी चाहिए, मतलब माइंड में सेट करो। एंट्री बननी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन। पहले माइंड में एंट्री को पूरी तरह से फीड करो कि एक्चुअल में ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री पोस्ट होनी चाहिए थी। हुआ क्या? फर्नीचर खरीदा रोहन से 30,000 का, लेकिन लिखा कितना, पोस्ट कितना हुआ अकाउंट्स में 3,000। एंट्री बनाने में मिस्टेक। एंट्री बनाने के साथ साथ फर्नीचर और रोहन इन दोनों के ही अकाउंट में जब ट्रांसफर किया गया तो अमाउंट 30 की जगह 3 रिकॉर्ड किया गया, 30 की जगह 3। अब प्रॉब्लम है कि भैया कि भाई आपने एंटिटी बनाई लेकिन पोस्ट करने में मिस्टेक कर रहे हैं। यानी कि फिर आपकी वही मिस्टेक है 27,000 रुपए की। सेम अपोजिट नहीं किया है आपने, 30 का 3 किया है। और अगर 3 का 30 करते तो ये एंट्री बिल्कुल अपोजिट हो जाती रोहन टू फर्नीचर, रोहन टू फर्नीचर। क्योंकि 3 का 30 आपने तो 27,000 ज्यादा चढ़ा दिए तो अपोजिट होता, आपने कम चढ़ाए हैं तो फिर सीधी सीधी एंट्री। सही था ना? अगर हमारा डेबिट कम है तो डेबिट करो और डेबिट ज्यादा है तो अपोजिट करो। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां पर जो एंट्री बननी चाहिए थी वो कम की बनी, तो सेम टू सेम जितना कम बना ऐसे ही यहां पर कम की। अगर अपोजिट होता तो कि भाई फर्नीचर तो सेल किया है मैंने वो 3 का किया लेकिन पोस्ट किया 30,000, तो फिर रोहन डेबिट टू फर्नीचर। अब इसी एंट्री को एक नए तरीके से पढ़ें, एक तीसरे तरीके से पढ़ें तो क्या एंट्री होगी? सपोज करो फर्नीचर परचेज करा क्रेडिट फ्रॉम रोहन 30,000, पोस्टेड, इसको पूरे को मिटा देता हूं, पोस्टेड टू नरेश अकाउंट, लेकिन किसके अकाउंट में डाल दिया? नरेश के अकाउंट में। ये मिस्टेक भी रिकॉर्डिंग की, उसकी है पोस्टिंग की हमारी। लेकिन ध्यान रखना क्या मिस्टेक है यहां पर, अमाउंट में मिस्टेक नहीं है, अमाउंट में मिस्टेक नहीं है। जो एंट्री मेरी बनती फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन
एंट्री ये बननी चाहिए थी ना, मैं दोबारा से इसको फीड करके दोबारा दिखाते हैं कि ये एंट्री बननी चाहिए थी ऐसे। वो एंट्री अब दोबारा रिमाइंड करके देखना, ठीक है। ये देखिए, यही एंट्री अगर हम बनाते तो कैसे बननी चाहिए थी? बननी तो चाहिए थी ऐसे, करेक्ट एंट्री, करेक्ट। और ये रॉन्ग एंट्री क्या बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नरेश। ध्यान से देखना, करेक्ट और रॉन्ग। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखिए, सबसे ज्यादा एंट्री होती है इस तरह की, ठीक है ना। हमने फर्नीचर तो खरीदा रोहन से, लेकिन रिकॉर्ड करा नरेश के अकाउंट में, जैसे कि नरेश से खरीदा हो। तो एंट्री बननी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रोहन, जबकि एक्चुअली में ये एंट्री बना दी गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नरेश। तो इसमें जो चीज बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि करेक्ट में भी ये करेक्ट है, रॉन्ग में भी यही एंट्री है, दोनों में मैच कर रही है ये एंट्री। यानी कि जो करेक्ट होनी चाहिए वही रॉन्ग में है, यानी कि ये एंट्री तो कट गई, हट गई। अब बचा क्या? बचा, अब ध्यान से रखना, यही दो एंट्री आमने सामने लिखेंगे आप इन फ्रंट कि भाई करेक्ट इधर, रॉन्ग इधर, डेबिट से डेबिट और क्रेडिट से क्रेडिट कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। अब जो बचेगा, ध्यान से रखना, अब जो बचेगा, जो करेक्ट में बचेगा वो तो सेम टू सेम, करेक्ट का बचा हुआ तो सेम टू सेम और रॉन्ग का बचा हुआ अपोजिट। अब सेम करेक्ट में क्या बच रहा है? टू रोहन अकाउंट, यानी कि जो एंट्री बचती है वो बचती है टू रोहन अकाउंट। लेकिन टू नरेश भी बचती है। टू नरेश किसकी है? रॉन्ग की है, और रॉन्ग की अपोजिट। तो क्या है रॉन्ग में? क्रेडिट है ये, तो डेबिट कर दो, नरेश अकाउंट डेबिट, नरेश अकाउंट डेबिट। ये आपको एंट्री को समझना है। यानी कि जब एंट्री में एक करेक्ट और एक रॉन्ग, इसमें दो एंट्री हमने अलग अलग बनाई, एक तो केवल अमाउंट की प्रॉब्लम थी, कम या ज्यादा हमने ठीक कर लिया। अब यहां पर नाम की भी मिस्टेक है, नाम की मिस्टेक है, तो आप इसको समझिए कि गुड्स खरीदा तो यानी फर्नीचर रोहन से लिख रहे हैं नरेश के अकाउंट में, तो एंट्री बना के देखो पहले माइंड में क्या बनती है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि भाई एंट्री में हमारे पास हमने क्रेडिट करना था रोहन को, तो हमने रोहन की जगह नरेश को क्रेडिट कर दिया, तो जिससे हमने क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट कर दो, और जो सही नाम है उसे क्रेडिट कर दो। लेकिन कंफ्यूज होता है कई बार, तो हम पहले आप ठीक कर लेते हैं दोनों में क्या एंट्री बननी चाहिए। अगर करेक्ट करेक्ट, रॉन्ग रॉन्ग में, करेक्ट और रॉन्ग में से कोई अमाउंट आपस में कट रही है, उन्हें काट दीजिए। अब जो बचेगी उसकी एक एंट्री बना दो। करेक्ट वाली सेम टू सेम, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट। लेकिन रॉन्ग में जो भी बच रहा हो, डेबिट क्रेडिट, उसका अपोजिट करके लिख दो और मेंटेन कर लो। और कभी ये भी मेंटेन पूरा ना हो तो बचा हुआ सस्पेंस में डाल देंगे, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारी जो एरर है, ये हमारी एरर हुई किस चीज की? रिकॉर्डिंग की और पोस्टिंग की। अब हम ले लेते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या ले लेते हैं बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या प्रॉब्लम है? एरर ऑफ प्रिंसिपल की जो स्थिति है उसमें आपके अकाउंट बनाने में मिस्टेक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि आपने कोई मशीन लगाई और उसके लिए वेजेस दी, तो मशीन को लगाने की वेजेस मशीन में इंक्लूड होती है, वेजेस में नहीं। आपने एंट्री बना दी कि भाई वेजेस दी हमने, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे ठीक है, एंट्री तो यही बननी चाहिए, लेकिन ये कब बननी चाहिए? ये एंट्री तब बनती जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करने की वेजेस दे रहे होते। मशीन को इंस्टॉलेशन की वेजेस दे रहे हैं, तो मशीन के इंस्टॉलेशन की वेजेस मशीन में ही आनी चाहिए। तो एंट्री बननी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रिंसिपल की मिस्टेक है, लेकिन ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तरीका वही है, तरीके को वही चेंज करेंगे कि कैश दोनों में कॉमन है, क्रेडिट क्रेडिट सिखा दिया था एंट्री। अब जो करेक्ट में बचा वो तो सेम टू सेम। करेक्ट में क्या बच रहा है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। रॉन्ग में क्या बच रहा है? वेजेस अकाउंट डेबिट। जो बच रहा है उसका अपोजिट। डेबिट बच रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट बच रहा है तो डेबिट, तो टू वेजेस। यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल फटाफट 1 मिनट में सॉल्व हो जाती हैं, बस इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है कि भाई आपने वेजेस पे की तो यही एंट्री तो बननी चाहिए, करेक्ट तो बनाई मैंने, लेकिन भाई वो वेजेस जो पे की वो मशीनरी बनाने के लिए की, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए की, या बिल्डिंग बनाने के लिए आपने वेजेस दी और आपने एंट्री बना दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्डिंग बननी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये मिस्टेक यानी अकाउंट की मिस्टेक। अगर आपको इस तरह की अकाउंट्स की कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप हमारी स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं उनमें आप जा सकते हैं और
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अकाउंट को सीख सकते हैं। वहां मैंने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उससे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, उससे पहले पूरे अकाउंटिंग का पूरे प्रिंसिपल सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यहां आप एंट्री को पूरी तरह भूल गए। जैसे मैंने एक बार भी यहां थोड़े पहले बताया था ना, वो यहां नहीं, वो यहीं आएगी। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी कि आप पूरी तरह भूल गए। अब भूल गए, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन तो फिर वन साइड एरर में आ जाएगी, लेकिन कंप्लीट ओमिशन की सिचुएशन में क्या करना है आपको, पूरी तरह भूल गए तो यानी कि आपको दोबारा से न्यू एंट्री पास करनी है। जो भी जर्नल में आप बनाते वही एंट्री आपको पास करके यहां शो करनी है। यानी कि एंट्री बनाने में, यानी कि पूरा रेटिफिकेशन करने में आपको कोई बहुत समस्या नहीं आने वाली है यदि आपका अकाउंट बेसिक अच्छा है। लैंग्वेज को पढ़ते समय ध्यान दीजिए और आप पूरी तरह इसको समझ पाएंगे। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी है यदि आपने अब तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।